हमारे मन में एक आशा होती, कोई एक अपना हो, कोई एक अपना जिसकी गोद में हम सर रखकर रो सके, हम अपने हृदय की बात कह सके, हम हंस सके, हम खेल सके। और वो खोज इधर करते हैं, और इधर ऐसा कोई अपना है नहीं, धोखे के सिवा कुछ नहीं। जब बात जान पर आएगी तो सब पलटे नजर मिलेंगे, आपको आप अकेले खड़े मिलोगे। आन बान शान पर अगर कोई ये है कि उस समय ये हाथ पकड़ लेते हैं, देख मैं तुम्हारा था, अभी तक विश्वास हुआ कि नहीं। तब फिर घूम करके जिसने इनकी तरफ देखा, चाहे बिल्व मंगल जी हो, चाहे रत्नाकर जी हो, चाहे कोई भी हो, जिसने मुड़ के देखा उनको लेवल पर बैठा दिया हमारे प्रभु ने। हमारे अंदर की एक आशा है कि हमारा कोई हो। आप सब देख लो, अंदर सब देख लो जो हम बात कह रहे हैं, और इस आशा को हम ठिकाने पे नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए हमारी ममता बार बार फिसल जाती है। शायद भाई से वो प्यार मिल जाए, शायद भाभी से वो प्यार मिल जाए, शायद फूफा जीजा मौसी मामा कोई तो प्यार दे। और प्यार का भूखा जिधर देखता है धोखा ही धोखा, पर उधर मुड़ना नहीं आता। अगर ये मुड़ जाए इनकी तरफ तो जो प्यास है वो वास्तविक बुझ जाए। एक अपनेपन की प्यास से कोई अपना हो, इनसे बढ़कर कौन अपना। अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच दिया ऐसा महान परमात्मा, और ऐसे परमात्मा जिसके रूप रस में, जिसकी सेवा रस में अधीन है, वो हमारी सी महारानी जी, लाडली जी, इनसे अपनापन करके हम किसी और से अपनापन चाहें, ये धिक्कार है हमारे जीवन में। इनसे अपनापन करके और का तो खास बात होती है कि हृदय में ये बात नहीं होती कि हमारे हैं, जबान में ये बात होती है। जबान में ये हमारे हैं, इस बात होने का ये सब चमत्कार मिलता है, खान पान व्यवस्था, और हृदय ढूंढता रहता है किसी अपनेपन को। अपने लोगों से जो त्रुटि होती है ना, कोई इधर उधर जो दृष्टि जाना, इधर उधर ये सब आचरणों की तरफ, जो उसका कारण है वो एक साथी चाहता है, एक मनोनुकूल साथी चाहता है। इनसे बढ़कर कोई मनोनुकूल होगा, हमारे मन की कौन जानेगा। और सच्ची कहते हैं, इनके जैसा निर्वाह करने वाला कोई नहीं, ऐसा स्वामी कोई नहीं। और कोई हो ना लगा दे कि तू हमारे नाम को गंदा करता है, हमारा कहला करके, और ऐसा हूं कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। निर्वाह करने वाले तो यही है। तो हम अपनी ममता को बटोरे। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। ये ममता लाडली जी के चरणों में, लाडले जी के चरणों में, ये दोनों लाल ललना, देखो आचार्य चरण कह रहे, हियो सिरावत मोर, ये ममता का सुख, ये ममता का सुख। लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर। यह हमारा हृदय कहां शीतल होता है। हमारा हृदय संसार से चाहता है कोई हमें प्यार करे, कोई हमें प्यार करे। हम प्यार की भीख वहां मांग रहे हैं जहां बूंद भी नहीं, और समुद्र है प्यार के जो उनसे पीठ किए हुए हैं। तो कामना और ममता, ये दो हमारी इतनी जोर की है जो प्रभु की तरफ बढ़ने ही नहीं देती। जैसे हमारे दोनों पैरों में जंजीर बंधी हो, हम कोशिश करें फिर वहीं खड़े हो जाए, कोशिश करें फिर वहीं खड़े हो जाए। हमने पूर्व के संतों को देखा है, मौन का इसीलिए आश्रय लेते हैं। मांगना नहीं, जो आ गया उसे पाना है। कोई इच्छा नहीं करनी, इच्छा हो जाए तो उसमें विरोध करना है। देखो एक बार श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज, गोपीनाथ जी गए हुए थे दर्शन करने, तो वहां खीर का भोग लगता है कुल्हड़ों में। उनके मन में आया कैसी है खीर, ये इसका स्वाद कैसा है। अगर एक कुल्हड़ हमें मिल जाए और उसे हम पाले तो हम अपने ठाकुर जी को वैसी खीर का भोग लगाएंगे। बस इतनी बात आते ही हृदय जलने लगा। देखो कितने सावधान महापुरुष, अपने लिए नहीं, स्वाद लेना चाहते थे अपने ठाकुर के लिए कि कैसी खीर है,
वैसी ही खीर अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। अगर एक कुल्हड़ हमें प्रसादी मिल जाए तो बहुत जलन हुई। इच्छा कैसे हो गई, ये रसेंद्री कैसे मांग ली? फिर अंदर से प्रकट होता है कि ये तो ठाकुर जी के लिए था ना, अपने लिए नहीं। फिर भी इच्छा क्यों? उनकी इच्छा होती तो वो दे देते, हमने इच्छा क्यों की? दर्शन भी नहीं ठीक से कर पाए और चल दिए। और गांव के एकांत वृक्ष के नीचे बैठकर भगवत ध्यान में तन्मय हो गए कि यार इच्छा क्यों आ गई? ठाकुर जी ने लीला करी, एक कुल्हड़ अपने जो पोशाक है उसके नीचे छुपा लिया। अच्छा, और 10 कुल्हड़ भोग लगता था तो किसी ने कुल्हड़ गिना भी नहीं, रोज की तरह सब उठा लिए और एक कुल्हड़ छुपा लिया। ऐसे भोग लग गया, आरती हो गई, ठाकुर जी का शयन हो गया। जब सेवक शयन किए जो श्रीअंग सेवा में थे, ठाकुर जी ने कहा सुनो, हमारे पोशाक के नीचे एक कुल्हड़ खीर का रखा हुआ है, आप उसको ले लो, मैंने चुराया है, उसको ले लो और श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे, उनको जाके दे दो और कह देना ठाकुर जी ने आपके लिए खीर चुराई है। अब वो तो स्वप्न में वो देखा, उठे, मंदिर गए और जब ठाकुर जी की पोशाक उठाई देखा कुल्हड़, तो उनको लगा ये तो स्वप्न सत्य है। कुल्हड़ लिया और आवाज लगा तो श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी किसका नाम है? जब कान में आवाज पड़ी माधवेंद्र पुरी जी इस दास का, बोले ठाकुर जी ने आपके लिए खीर का एक कुल्हड़ चुराया। तभी क्षीर चोरा गोपी लाची कहते ना, चुराया आपसे। अरे अश्रुओं की धार चल, खीर भी पाई और कुल्हड़ को बांध लिया और रोज थोड़ा कुल्हड़ पाते थे, रोज रोज कुल्हड़ पाते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि महापुरुष कितने सावधान हैं कि प्रभु के लिए इच्छा हुई तो भी उस इच्छा पर वो चढ़ बैठे। और हम अपनी देह विलासिता की इच्छाएं, इंद्रियों की विलासिता की इच्छाएं पूर्ति करने में लगे हैं, तो क्या हम मनोरंजन नहीं कर रहे? क्या हम अपनी यात्रा को भूल करके मनोरंजन में नहीं लग गए? तो हमें कामना, ममता, अहमता, ये सब ठाकुर जी के चरणों में जब समर्पित करके और हम भजन करते हैं तो अंतरंग नेत्र खुलते हैं कृपा से। ये भजन करने से नहीं खुला, खुला कृपा से, पर भजन को देखकर ही कृपा हुई। ये भी बात समझ लो। प्रभु देखते हैं प्रयत्न, प्रयास। जब आपका अथक प्रयास हो जाएगा तब कृपा अवतरित हो जाएगी। एक प्रश्न होता है प्राय अपने सबके अंदर कि जैसे कहा ये कामना नहीं करनी या ये नहीं खाना, तो 2 दिन 4 दिन प्रयास किया फिर वहीं हम गिर जाते हैं, फिर प्रयास किया फिर गिर जाते हैं। पर वो जैसा एक निष्ठा से चलना चाहिए। नाम जप की कमी के कारण, नाम जप की कमी के कारण, अगर नाम जप आपके पास होगा तो आप निकल जाओगे, आप गिरोगे नहीं। और किसी भी वस्तु का जिससे सेवन करने का विधान है, तो जिस वस्तु में हमारी अधिक आसक्ति हो वो वस्तु जब मिले तो उसे थोड़ी लीजिए, थोड़ी लीजिए। अब परिक्रमा लगा के बिहारी जी राधा वल्लभ जी के दर्शन करके निकले तो जो बाखे पेड़े वाले क्या, वहां गरम गरम तली जा रही थी वो इमरती। दृष्टि गई, मन ने कहा इमरती तुमका पैसा तो है नहीं, बिना पैसा के वैसे थोड़ी की इमरती भिक्षा में दे देंगे। आगे बढ़े पर मन ने ऐसे देखा इमरती की तरफ, नेत्रेंद्री गई। मन ने कहा अगर पैसा होते तो बस इतना सोचना था। सामने से एक ब्रजवासी दंडोत और 50 रुपया हमारी झोली में डाल दिए, चले गए। तो पैसा तो आ गया पर बहुत जलन हुई। यार कब तक ऐसे? ये 20 वर्ष पहले की बात है। इमरती खरीदी और गुरु जी के पास गए। वह महाराज जी मीठा में आसक्ति है, ऐसी 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 बहुत अंदर जलन हो रही कि ऐसा क्यों, कब तक ये चलता रहेगा? बोले बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो चीज प्रिय हो उसे श्री जी को भोग लगा के बांट दो, आप जरा स्किन का लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस जो चीज प्रिय हो वो कम लो, उसे कम मात्रा में लो, धीरे धीरे ठीक हो। ये सब अनंत जन्मों के कूड़ा करकट भरे हुए है ना। और कभी कभी
हमारी शरीर की मांग होती है। जैसे राधा बाबा जी ने एक बार किसी महापुरुष से पूछा कि क्या ब्रह्मबोध में अब भी कमी है क्या? जब मीठा आता है हमारे सामने तो हम पाने लगते हैं, तो क्या ब्रह्म? तो उनका आपके शरीर को शुगर चाहिए, इसलिए मांग है, इसलिए वो बात है, वो इच्छा नहीं है, वो मांग है। इच्छा की ये मिल जाए ऐसा नहीं। अब जब सामने आ गया तो सब चीजों से हट करके वो उसी में, क्योंकि उसकी मांग है तो उसी की पूर्ति। इच्छा करने के लिए जो हमारे अंदर जगह बनी है उसको धीरे धीरे हम हटाए और नाम जप बढ़ाए। नाम जप बढ़ाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। जितना नाम जप बढ़ाओगे तो उतना ही आपके अंदर अध्यात्म पावर आएगा। जो जानकारी आप प्रयोग में नहीं कर सकते हो वो जानकारी आप प्रयोग करने लगोगे जब नाम जप आपके पास अधिक होगा। नाम जप अधिक है, ये नहीं करना चाहिए तो आप वो नहीं करोगे, ये करना चाहिए तो आप करोगे। अभी ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, इन दोनों में हम ढुलमुल हैं, क्योंकि हमारे पास अध्यात्म बल नहीं है, नाम नहीं है। नाम का जितना धन चाहिए उतना नहीं। खूब नाम जप करो, इससे प्राप्त हो जाएगा। तो गौर श्याम सहचर विपिन संपत्ति नित्य विहार, अंतरंग शो प्रगट है हित के नयन निहार। जब हित के नयन प्राप्त हो जाते हैं तो इसी वृंदावन का दिव्य वृंदावन स्वरूप होता है। ये प्रगट इसी वृंदावन में, प्रगट सुय है वृंदावन धाम, हित के महली श्यामा श्याम। यही श्री राधा वल्लभ नाम, जो हित के महली श्यामा श्याम है वो यही राधा वल्लभ लाल है, यही दिव्य वृंदावन है। पर नेत्र, नेत्र ये नहीं, नेत्र ही के नेत्र, अंतरंग नेत्र प्रकट हो, हित कुल सब सहचर्य अभिराम। वृंदावन में केवल सहचरियां वास करती हैं। यहाँ खग मृग पशु पंछी जो कुछ सब सहचरियां हैं। सहचरी के सिवा कोई नहीं है। हितकुल माने प्रेम, ये सब प्रेम स्वरूप सहचरियां ही विराजमान है। न यहाँ स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य। श्यामा श्याम प्रगट महल वृंदा विपिन, महली श्यामा श्याम, नर नारी सब टहलनी सेवत आठोयाम। यहाँ जितना भी स्त्री पुरुष समाज है ये सब ये नहीं है, सब सहचरियां हैं। अगर आप अपने स्वरूप को नहीं जानते तो भी आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे धाम की कृपा से। ये विश्वास कीजिए, जब यहाँ कोई उड़ करके पक्षी आ जाता है तो वो भी सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो आप तो मनुष्य शरीर हैं, आप तो नाम सुन रहे हैं, वाणी गायन कर रहे हैं, कुछ न कुछ सेवा बन रही, मंत्र जाप कर, आपको निश्चित सहचरी बपू प्राप्त हो जाएगा। पर धैर्य पूर्वक रहिए, ये भटकना बंद कीजिए, इधर उधर नहीं।